सावन का महीना था और पिछले कुछ दिनों से गांव में तेज बारिश हो रही थी। गांव के कोने में एक पेड़ के नीचे अक्सर दो ठेले लगा करते थे। एक ठेला मोहन का था जो पकौड़े बेचा करता था और दूसरा ठेला सुखिया का था जो गर्मा गर्म चिकन करी बेचा करता था। इस बारिश के मौसम में सुखिया के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी, जबकि मोहन का ठेला पूरी तरह खाली पड़ा रहता था। गांव के लोग इस मौसम में नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद करते थे। मैंने दूसरी बार पकौड़े बनाए हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से मेहनत करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन सब बेकार गया। मोहन, गांव वालों को इस मौसम में मसालेदार चिकन करी चाहिए, तुम्हारे ये सादा पकौड़े नहीं। हार मान लो और घर जाओ। सुखिया भाई, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और तीखी चटनी का स्वाद बहुत शानदार लगता है। अरे वो शहर के लोग होंगे जो इसे स्वादिष्ट कहते। हमारे गांव के लोगों का पेट तब तक नहीं भरता जब तक उन्हें मसालेदार और चटपटा चिकन न मिले। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। सुखिया भाई, जल्दी से 2 प्लेट चिकन करी लगा दो। इस ठंड के मौसम में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एकदम मसालेदार देना। अभी लीजिए रतन भाई, मेरी चिकन करी का एक चम्मच मुंह में डालते ही ठंड गायब हो जाएगी। वैसे मोहन, तुम्हारे पकौड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस सुहावने मौसम में चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसमें चिकन होता तो शायद आज हम इसे खा लेते। सुना तुमने मोहन भाई, लोग क्या चाहते हैं ये समझना ही असली बिजनेस है। तुम अपनी किस्मत पर रोते रहो, मैं तो चला पैसे छापने। शाम हो चुकी थी। सुखिया की पूरी कढ़ाई खाली हो चुकी थी और वो खुशी खुशी पैसे गिन रहा था। दूसरी तरफ मोहन ने उदास होकर अपने सारे पकौड़े वापस रख दिए और अपना ठेला समेटने लगा। लेकिन सुखिया की कही बात मोहन के दिमाग में बैठ गई थी। रात भर मोहन चिकन पकौड़े बनाने के बारे में सोचता रहा। उसने गांव में कभी किसी को चिकन पकौड़े बेचते नहीं देखा था। अगली सुबह वो जल्दी उठा और बिना किसी को बताए वो पास के बाजार से ताज़ा चिकन और कुछ खास मसाले ले आया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये चिकन क्यों लाए हैं? सुशीला, सुखिया ने कल जो कहा था वो सच था। हमारे गांव के लोगों को इस मौसम में सिर्फ नॉन-वेज पसंद आता है। अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे बदलना होगा। लेकिन क्या गांव वालों को ये पसंद आएंगे? उन्होंने यहाँ कभी चिकन पकौड़े नहीं खाए। अगर पैसे डूब गए तो? मुझे अपने मसालों पर पूरा भरोसा है। तुम बस दुआ करो कि ये प्रयोग सफल हो जाए। जैसे ही दोपहर हुई, फिर से बारिश शुरू हो गई। मोहन अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। आज उसने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था स्पेशल देसी चिकन पकौड़े। जैसे ही सुखिया ने वो बोर्ड देखा, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह मोहन भाई, तुम पकौड़े जैसी चीज में चिकन डालोगे, लेकिन ये चिकन करी का मुकाबला कैसे करेगा? सुखिया भाई, मैं मुकाबला करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं गांव वालों को कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाने आया हूँ। बाकी फैसला चखने के बाद जनता ही करेगी। मोहन, ये क्या नया ड्रामा है? चिकन पकौड़े, ये क्या भला है? मुखिया जी, ये बेसन की पतली परत के अंदर मसालेदार चिकन भरकर इसे तेल में तला जाता है। इस बारिश के मौसम में ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसे गरम गरम खाने में मजा भी आएगा। आप बस एक बार चख कर देखिए, अगर पसंद आए तो ही पैसे दीजिएगा। मुखिया जी, आप इन सब चक्करों में कहाँ पड़ रहे हैं? आइए, मेरी कढ़ाई में गर्मा गर्म चिकन करी तैयार है, वही खाइए। नहीं सुखिया, चिकन करी तो हम रोज ही खाते हैं। आज जरा मोहन का नया आविष्कार भी देख लेते हैं। मोहन, 1 प्लेट लगाओ, लेकिन याद रखना, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी। जी मुखिया जी, मैं अभी देता हूँ। मोहन ने प्लेट में हरी तीखी चटनी रखी और उसके साथ गर्मा गर्म चिकन पकौड़े मुखिया जी को दे दिए। सुखिया दूर से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मुखिया जी को ये खाना पसंद नहीं आएगा। जैसे ही मुखिया जी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुखिया जी, कुछ तो कहिए, आपको स्वाद कैसा लगा? नमक और मिर्च ठीक है या कम है? अरे मोहन, मुखिया जी क्या कहेंगे? तुमने उनका स्वाद ही बिगाड़ दिया होगा। मुखिया जी, इसे थूक दीजिए और यहाँ आइए।
मैं आपको अच्छी चिकन करी परोसता हूँ। अरे चुप रहो सुखिया, तुम जरा शांत बैठो। मोहन, ये तुमने ये क्या चीज बनाई है? क्या आपको ये खराब लगे मुखिया जी? खराब? मैंने शहर के बड़े से बड़े ढाबों पर भी ऐसा स्वाद नहीं चखा। ये बेसन की परत इतनी पतली है कि मुंह में जाते ही घुल गई, और अंदर का चिकन इतना रसीला और मसालेदार है कि मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपकी तारीफ ने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। अरे लल्लन, देख जरा, मुखिया जी उंगलियां चाट रहे हैं। सुखिया की चिकन करी तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज ये चिकन पकौड़े ट्राई किए जाएं? हाँ, इसकी खुशबू सच में कमाल की है। वैसे भी इस ठंड के मौसम में कुछ गर्मा गर्म और मसालेदार खाने का अलग ही मजा है। मोहन भाई, हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। अरे रमेश, अरे लल्लन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी चिकन करी की कढ़ाई अभी भी भरी हुई है। इस बेकार की चीज में मत पड़ो। अरे सुखिया भाई, गुस्सा क्यों होते हो? कल तक तो तुम मोहन को ज्ञान दे रहे थे कि जो लोगों को पसंद आए वही असली बिजनेस है। आज लोगों को पकौड़े खानी है तो उन्हें खाने दो। देखते ही देखते सुखिया के ठेले पर खड़े सारे लोग अब मोहन के ठेले की चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मोहन की कढ़ाई लगातार चल रही थी और प्लेटें तेजी से बिक रही थी। सुखिया अपना खाली ठेला देखकर गुस्से से जल भुन रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। लोग इस बारिश के मौसम में दूर दूर से मोहन के ठेले पर पकौड़े खाने आ रहे थे, जबकि सुखिया का चिकन करी का बिजनेस आधा रह गया था। मोहन के लिए सुखिया के मन में नफरत और जलन बढ़ती जा रही थी। वो मोहन को अपने ठेले पर खड़े होकर घूर रहा था। क्या बात है सुखिया भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या हुआ? आज तुम्हारी चिकन करी की खुशबू में वो दम नहीं लग रहा जो हमेशा होता था। दम कहाँ से होगा बिरजू? मेरी सारी रौनक तो मोहन छीन कर ले गया। कल तक जिसके ठेले पर मक्खियां भिनभिनाती थी, आज वहां खड़े होने की जगह तक नहीं है। उसने मेरी पूरी कमाई बर्बाद कर दी। तुम सही कह रहे हो सुखिया भाई, लेकिन तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम तो गांव के पुराने खिलाड़ी हो, कोई रास्ता निकालो। मैंने रास्ता सोच लिया है बिरजू। सीधे रास्ते से तो ये मोहन नहीं मानेगा। इसके पकौड़ों की तारीफ इसके मसाले और ताजे चिकन की वजह से है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसके पकौड़ों का स्वाद ही बिगड़ जाए तो? स्वाद बिगड़ जाए मतलब? तुम क्या करने वाले हो सुखिया भाई? कोई गड़बड़ मत कर देना। देख, आज रात को तेज बारिश होने वाली है। मोहन अपना सारा सामान ठेले के अंदर ही रखकर जाता है। मैं रात के अंधेरे में उसके ठेले पर जाऊंगा और उसके खाने के साथ ऐसी छेड़छाड़ करूंगा कि उसका स्वाद खराब हो जाएगा। मोहन बहुत सीधा इंसान है सुखिया भाई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अगर वो सीधा है तो घर बैठे। बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर कल सुबह ग्राहकों को उसके पकौड़ों से बदबू आई या उन्हें स्वाद कड़वा लगा तो मुखिया जी खुद ही उसका ठेला यहां से हटवा देंगे। तू बस मेरा साथ दे। कल की चिकन करी मेरी तरफ से मुफ्त। चलो ठीक है सुखिया भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। वैसे भी आज रात को बिजली कटने वाली है, हम अंधेरे का पूरा फायदा उठाएंगे। रात के करीब 1 बज चुके थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो रहा था। सुखिया और बिरजू दबे पांव मोहन के ठेले की तरफ बढ़े। सुखिया के हाथ में एक शीशी थी जिसमें वो साजिश का सामान लाया था। सुखिया ने मोहन के ठेले के काउंटर का ताला खोल दिया। सुखिया भाई जरा जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गांव का कोई आदमी इस तरफ आ गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। डर मत बिरजू, सब गांव वाले इस मूसलाधार बारिश में सो रहे होंगे। ये देख, ये ऐसी चीज है जिससे इसका सारा खाना खराब हो जाएगा। सुखिया भाई, इसकी बदबू तो अभी से बहुत अजीब आ रही है। जब मोहन सुबह इसे खोलेगा तो क्या उसे शक नहीं होगा? मोहन सुबह बहुत जल्दी में होता है। वो सीधा चूल्हा चालू करेगा और पकौड़े बनाकर रख देगा। जब तक उसे पता चलेगा तब तक ग्राहक उसका थू थू कर चुके होंगे। चल, ताला वापस लगा और यहाँ से भाग। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि ताला थोड़ा ढीला था, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात को जल्दबाजी में उसने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा। वो अपने काम में लग गया।
दोपहर होते ही सुखिया भी अपने ठेले पर आ गया और मोहन को देखने लगा। बेटा मोहन, आज तो तेरी बर्बादी का दिन है। देखता हूँ आज कैसे मुखिया जी तेरे चिकन पकौड़े खाते हैं। मोहन भाई, आज मौसम बहुत सुहावना है। जल्दी से 2 प्लेट चिकन पकौड़े लगा दो। कल रात से ही तुम्हारे पकौड़ों की याद आ रही थी। रमेश भाई, मैं अभी लगाता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, चूल्हा तैयार है। अरे रमेश भाई, लल्लन भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? मेरी चिकन करी की कढ़ाई देखो, एकदम ताजी खुशबू आ रही है। अरे नहीं सुखिया भाई, आज तो मोहन के पकोड़ों के सामने तुम्हारी चिकन करी फीकी लग रही है। जैसे ही मोहन ने पकौड़े तेल में डाले, एक अजीब कड़वी बदबू फैल गई। लल्लन और रमेश ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। सुखिया दूर से ये देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। मोहन भाई, ये कैसी बदबू है? क्या तुमने खराब चिकन इस्तेमाल किया है? कल तक तो बड़ी तारीफ हो रही थी तुम्हारी। हाँ मोहन, ये तो सरासर धोखा है। अगर ऐसा गंदा खाना खिलाओगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं लल्लन भाई, मेरी बात सुनिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं सुबह ताजा चिकन लाया था और अपने हाथों से पकौड़े बनाए थे। ये बदबू मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अरे भाइयों, देखा आपने? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बेकार खाना मत खाओ। ये मोहन 2 दिन में अमीर बनने के चक्कर में खराब चिकन पकौड़े खिला रहा है आप सबको। आओ भाइयों, मेरी साफ सुथरी चिकन करी खाओ। सुखिया भाई, तुम्हें कैसे पता कि पकौड़े खराब हैं? मैंने तो अभी तक इसे प्लेट में निकाला भी नहीं है। और तुम तो अपने ठेले पर थे, तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला? वो तो बदबू इतनी तेज है कि पूरे चौराहे पर फैल गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रमेश भाई, जरा ध्यान से देखो। ये मेरे घर के पिसे हुए मसाले नहीं है। इसमें जरूर कुछ मिलाया गया है। मैं ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करता। रात में किसी ने मेरे ठेले के साथ छेड़छाड़ की है। बात तो मोहन की सही लग रही है। मोहन बहुत ईमानदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रात को मदन का ताला किसने छुआ? अरे भाइयों, आप सब गवाह हैं। मैं आज ठेला बंद कर रहा हूं, लेकिन जिसने भी मेरे खाने को खराब करने की कोशिश की है, मैं उसे सबके सामने बेनकाब करके रहूंगा। अरे छोड़ो भाई, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ रहा है। चलो चलो, अपनी अपनी राह पकड़ो। मोहन ने उस दिन एक भी प्लेट पकौड़ी की नहीं बेची। उसने नुकसान सहा, लेकिन गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मदन शांत बैठने वाला नहीं था। उसने सुखिया के चेहरे पर जो घबराहट देखी थी, उससे उसे पूरा शक हो गया था। मोहन ने अब सुखिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक नई योजना तैयार की थी। शाम को मोहन ने जानबूझकर चौराहे के पास एक समोसे की दुकान पर खड़े होकर जोर जोर से बोलना शुरू किया, ताकि उसकी बात सुखिया के कानों तक पहुंच जाए। अरे रतन भाई, जो हुआ सो हुआ। कल सुबह मैं फिर से ताजा चिकन लाऊंगा, लेकिन इस बार मैं चिकन अपने ठेले में नहीं रखूंगा। मैंने शहर से अपने एक दोस्त से तिजोरी मंगवाई है, जो मेरे ठेले के नीचे छिपी है। उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो अब तूने शहर वाली तिजोरी लगाई है। तुझे क्या लगता है, सुखिया को तिजोरी तोड़नी नहीं आती? कल का बिजनेस तो तेरा बंद था ही, लेकिन अगर कल भी तेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया तो तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रात हो चुकी थी और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार मोहन ने गांव के मुखिया जी और 2 अन्य ईमानदार गांव वालों को भी बुला लिया था। वे सब अंधेरे में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। रात के करीब 2 बजे 2 परछाइयां मोहन के ठेले की तरफ बढ़ती हुई दिखी। सुखिया भाई, मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरे तू चुप कर। मोहन तो सीधा साधा है, वो क्या करेगा? देख जरा, उसने ठेले के नीचे एक नया लोहे का बक्सा रखा है। हाँ सुखिया भाई, इसके अंदर सच में एक स्टील का डिब्बा दिख रहा है। इसमें जरूर चिकन रखा होगा। आज मैं इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। जैसे ही सुखिया बक्सा तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, तभी अचानक मोहन, मुखिया जी और गांव वाले अंधेरे में से बाहर आ जाते हैं। सुखिया भाई, क्या आपको मेरी शहर वाली तिजोरी मिल गई? आप इस अंधेरी रात में और इतनी तेज बारिश में मेरे ठेले के नीचे क्या ढूंढ रहे थे तुम? मोहन भाई, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था।
मैंने देखा कि तुम्हारे ठेले के पास एक जानवर घूम रहा था, इसलिए मैं बस देखने आ गया। झूठ मत बोलो सुखिया, हम पिछले 1 घंटे से यहीं छिपे हुए हैं। तुम्हारी और बिरजू की सारी बातें हमने अपने कानों से सुनी हैं। तुम जानवर देखने नहीं बल्कि मोहन के बिजनेस को बर्बाद करने आए थे। मुखिया जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस सुखिया ने मुझे लालच दिया था। कल रात को मोहन के खाने के साथ छेड़छाड़ इसी सुखिया ने की थी। मैं कसम खाता हूं मैं बेकसूर हूं। चुप रहे धोखेबाज। चुप रहो सुखिया, तुमने गांव का माहौल खराब किया है। मोहन अपनी मेहनत से कमा रहा था और तुमने जलन के मारे उसके खाने में मिलावट की। अगर कल वो पकौड़े खाकर कोई बीमार पड़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सुखिया भाई, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना। जब तुमने मुझसे कहा कि लोग नॉनवेज पसंद करते हैं तो मैंने तुम्हारी बात मानकर चिकन पकौड़े बनाना शुरू किया। मैंने तुमसे कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि मैंने मेहनत की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मोहन, ये माफी के लायक नहीं है। कल सुबह पंचायत बैठेगी। सुखिया ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तब तक इसे और बिरजू को गांव की कोठरी में बंद कर दो। गांव वाले सुखिया और बिरजू को पकड़ कर ले जाते हैं। मोहन को इस बात का दुख था कि उसके अपने भाई जैसे पड़ोसी ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी सबके सामने आ गई थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और खिली हुई धूप निकल आई थी। पूरी पंचायत गांव के पेड़ के नीचे बैठी थी। गांव वालों, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे गांव के इतिहास में बहुत शर्मनाक है। सुखिया ने न केवल मोहन के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। सुखिया, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन के पकौड़ों की वजह से मेरी चिकन करी बिकना बंद हो गई थी। मैं जलन में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी कैसी? मुखिया जी, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसका ठेला यहाँ से हमेशा के लिए हटवा देना चाहिए। मोहन, तुम क्या चाहते हो? क्या हम सुखिया को पुलिस के हवाले कर दें या उसका ठेला गांव से बाहर करवा दें? मुखिया जी, सुखिया भाई ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आज उनका ठेला बंद हो गया तो उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की और तुम मेरे परिवार की चिंता कर रहे हो? सुखिया भाई, दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव वालों को भरोसा दिलाओ कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। मोहन, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए। सुखिया, पंचायत ने फैसला किया है कि अगले 1 महीने तक तुम बिना कोई पैसा लिए मोहन के ठेले पर काम करोगे, ताकि तुम ईमानदारी से की गई मेहनत की कीमत समझ सको और तुम्हारे ठेले की आधी कमाई मोहन के उस नुकसान की भरपाई में जाएगी जो तुम्हारी वजह से हुआ था। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है मुखिया जी। मदन भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस दया ने मेरी आंखें खोल दी। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बारिश का मौसम अभी भी जारी था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब पेड़ के नीचे का नजारा कुछ अलग था। मोहन और सुखिया अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ काम कर रहे थे। अरे सुखिया भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन पकौड़े लगाओ। और हाँ, आज चटनी थोड़ी तीखी रखना, तेज बारिश होने वाली है। अभी लीजिए रतन भाई, मोहन भाई की स्पेशल हरी चटनी और मेरे हाथों से तले हुए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए और इस सुहावने मौसम का आनंद लीजिए। वाह भाई वाह, अब तो लगता है कि मोहन के पकौड़े और सुखिया की जोड़ी इस गांव की शान बन गए हैं। इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। रमेश भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है और सुखिया भाई के आने से मेरा काम आसान हो गया है और पकौड़ों का स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया है। नहीं मोहन भाई, स्वाद तो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के मसालों का है। मैंने तो सिर्फ तुमसे मेहनत करना सीखा है। अगर तुमने उस दिन मुझे माफ नहीं किया होता तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। सुखिया भाई, पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, जरा उस चिकन करी की कढ़ाई को भी संभालो। कुछ लोग चिकन करी भी मांग रहे हैं।
हाँ भाई, मैं अभी लाता हूँ। इस बारिश के मौसम में गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। चिकन करी भी तैयार है और पकौड़े भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।